हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम समझेंगे इंटरनेशनल लॉ से ही रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है असाइलम या आश्रय। आज की वीडियो में हम असाइलम का मीनिंग, राइट टू असाइलम यानी आश्रय के अधिकार के बारे में और इसके टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको इंटरनेशनल लॉ के नोट्स चाहिए हिंदी में और सिंपल लैंग्वेज में, तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके केवल 150 रुपीज़ में इंटरनेशनल लॉ के नोट्स ले सकते हैं। असाइलम, जिसे हम हिंदी में आश्रय बोलते हैं, तो ये जो वर्ड है असाइलम, ये एक लैटिन वर्ड है जिसे ग्रीक शब्द असाइलिया से लिया गया है। असाइलिया, जिसका मतलब है अभिग्रहण से मुक्ति या फ्रीडम फ्रॉम सीजर। तो यहाँ पर असाइलम जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से आया है। और अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो असाइलम की या आश्रय की कोई परिभाषा विशेष रूप से नहीं दी गई है अंतर्राष्ट्रीय विधि में। लेकिन आसान शब्दों में आश्रय या असाइलम का मतलब होता है एक ऐसा कानूनी संरक्षण जो उन लोगों को दिया जाता है जो अपने निवासी देश को छोड़कर आ गए हैं। अब छोड़कर आने का कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे वॉर हो सकती है ना, परसिक्यूशन हो सकता है, अत्याचार हो सकता है। यानी कि जब कोई पर्सन अपने साथ ऐसे किसी कारण को लेकर आया है दूसरी कंट्री में शरण लेने के लिए, जिससे कि उसे वहाँ पे प्रोटेक्शन मिल सके, उसे वहाँ पे शरण मिल सके, तो उसे कहा जाता है असाइलम। अब इसका सिंपली मीनिंग अगर हम देखें तो इसका अर्थ होता है वो शरण या सक्रिय सुरक्षा जो एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के शरणार्थी को उसकी रिक्वेस्ट पर, उसकी प्रार्थना पर दी जाती है। ठीक, तो यहाँ पर इसका सिंपल मीनिंग हो गया। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन दी है इसकी ओपेनहाइम ने। हालांकि ओपेनहाइम ने यहाँ पर डेफिनेशन नहीं दी है, बल्कि इसको आश्रय के राइट को क्लियर किया है। हम इसको आश्रय का अधिकार कह सकते हैं। तो यहाँ पर ओपेनहाइम के अकॉर्डिंग आश्रय का अधिकार हर राज्य की क्षमता है, मतलब हर स्टेट की कैपेसिटी है, जिसके अकॉर्डिंग वो पीड़ित विदेशी व्यक्तियों को अपने क्षेत्र में आने दे और उन्हें आश्रय प्रदान करे। तो ओपेनहाइम ने यहाँ पे राइट टू असाइलम की बात की है और इन्होंने जो राइट टू असाइलम है उसको हर स्टेट की कैपेसिटी बताई है। और ये जो कैपेसिटी होती है स्टेट की, इस कैपेसिटी के द्वारा ही वो स्टेट किसी भी विक्टिम को जो किसी दूसरे स्टेट का है या दूसरी कंट्री का है, उनको अपने क्षेत्र में आने देता है और वहाँ उन्हें शरण देता है या आश्रय प्रदान करता है। अब अगर हम बात करें राइट टू असाइलम की, कि जो आश्रय का अधिकार है, इसकी बात कहाँ कहाँ पर की गई है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की। जैसे इसमें सबसे पहले आता है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, यानी 1949 में जो हुई थी। तो इसको हम सिंपली मीनिंग में क्या कहेंगे, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी UDHR भी आप इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हो। तो ये जो सार्वभौमिक घोषणा हुई थी 1949 में, इसके आर्टिकल 14 में ये कहा गया है कि हर पीड़ित व्यक्ति को दूसरे देश में आश्रय मांगने का अधिकार है। यानी यहाँ पर ये जो आपका आर्टिकल है वो यही कह रहा है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर शरण पाने आता है, जो भी पीड़ित है किसी दूसरी कंट्री में, तो वो शरण पाने का अधिकार रखता है। तो ये जो UDHR है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे आप देख सकते हो कि इसमें आश्रय के अधिकार की बात हुई है, यानी राइट टू असाइलम की बात हुई है। तो हर विक्टिम को ये राइट देता है। इसके अलावा अगर दूसरे मेन पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे है शरणार्थी अभिसमय 1951 का, इसको बोलेंगे रिफ्यूजी कन्वेंशन। अब इसका जो आर्टिकल नंबर 33 है ये गैर वापसी का दायित्व देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस कन्वेंशन में दिए गए कारणों से, जो भी इस कन्वेंशन में कारण दिए गए हैं, उससे किसी भी शरणार्थी के जीवन या उसकी जो भी स्वतंत्रता है, अगर उसको खतरा हो सकता है, तो वहाँ जो सरकार है किसी भी शरणार्थी को उस देश में वापस नहीं भेजेगी। मतलब कि मान लो कोई पीड़ित है, कोई विक्टिम है, वो अपना देश छोड़कर किसी दूसरी कंट्री में चला जाता है शरण पाने के लिए, और अगर उस व्यक्ति को वापस उसके देश में भेजने
रहने से खतरा है, उसके लाइफ को, उसकी फ्रीडम को खतरा है, तो जहाँ जिस देश में उसने शरण पाई है वहाँ की सरकार उसको उस देश में वापस नहीं भेजेगी। इसलिए कहा गया है गैर वापसी का दायित्व। ये गैर वापसी की लाइबिलिटी किसकी बनती है? उस गवर्नमेंट की बनती है जहाँ पे उस व्यक्ति ने शरण पाई है। तो एक तरीके से ये जो आर्टिकल है ये सरकार को गैर वापसी की लाइबिलिटी देता है। इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि वियना डिक्लेरेशन है, और जो राजनीतिक आश्रय पर अभिसमय बनाया गया है, जैसे कि कन्वेंशन ऑन पॉलिटिकल असाइलम 1933 का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो राइट टू असाइलम से डील करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ असाइलम, यानी कि असाइलम या आश्रय कितने प्रकार का होता है। तो बेसिकली यहाँ पे दो ही मेन टाइप्स होते हैं असाइलम के। सबसे पहला है प्रादेशिक आश्रय, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे टेरिटोरियल असाइलम, और सेकंड है बाहरी प्रादेशिक आश्रय, यानी कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम। तो यहाँ पे अगर पहले बात करें हम प्रादेशिक आश्रय की या टेरिटोरियल असाइलम की, तो ये एक ऐसा असाइलम होता है, यानी एक ऐसा आश्रय होता है कि जब कोई स्टेट किसी स्टेट के दूसरे स्टेट के व्यक्ति को अपने ही क्षेत्र के अंदर, अपने ही टेरिटरी के अंदर आश्रय देता है या शरण देता है, तो उसे बोलते हैं प्रादेशिक आश्रय। ठीक, अब देखो हर स्टेट की अपनी अलग टेरिटरी होती है, उसके ऊपर उसकी पूरी सॉवरेनिटी होती है। जैसे इंडिया है, अब इंडिया का जो अपना टेरिटरी है, इंडिया को अपने टेरिटरी के ऊपर जहाँ भी उसका क्षेत्र है उसको पूरा का पूरा सॉवरेनिटी है, पूरी अधिकारिता है इंडिया को। इसी तरह से कोई भी कंट्री है, बांग्लादेश ले लो या कोई अदर कंट्री ले लो, तो उनको अपने एरिया पर पूरी सॉवरेनिटी होती है। अब यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति, मान लो इंडिया में ही अगर कोई व्यक्ति असाइलम के लिए अप्लाई करता है ना, क्योंकि मान लो कोई व्यक्ति बांग्लादेश से यहाँ पे अप्लाई कर रहा है और बांग्लादेश में उसकी लाइफ को खतरा है, और अगर इंडियन गवर्नमेंट, हमारी जो भारत सरकार है, उसको यहाँ पर इंडिया में ही असाइलम प्रोवाइड करा दे, उसको आश्रय दे दे, तो यहाँ पे इसको कैसा असाइलम कहोगे? इसको कहोगे टेरिटोरियल असाइलम। तो ये कैसा आश्रय हुआ? ये हुआ आपका प्रादेशिक आश्रय, यानी कि टेरिटोरियल असाइलम, क्योंकि उसे इंडिया के ही अंदर जो है उसको असाइलम दिया गया है। इसके अलावा जो दूसरे टाइप का होता है वो है बाहरी प्रादेशिक आश्रय, यानी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम। अब ये वाला जो होता है ये थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ पे जब कोई स्टेट किसी स्टेट की टेरिटरी के बाहर असाइलम देता है ना, अपने एरिया के अंदर नहीं देता बल्कि स्टेट के बाहर, तो राज्य यहाँ पे अपने क्षेत्र के बाहर किसी को आश्रय देता है, और ये केवल विशेष परिस्थितियों में ही दिया जा सकता है। बाहरी प्रादेशिक आश्रय को हम इन कोटि में बांट सकते हैं। देखो अब कौन से तरीके का हो सकता है। एक तो विदेशी दूतावास में अगर किसी को मिल रहा है ना, विदेशी दूतावास जैसे कि कोई फॉरेन एम्बेसी वगैरह है, वहाँ पे अगर किसी को मिल रहा है, या किसी इंटरनेशनल हेडक्वार्टर में अगर कोई कंट्री है जो दूसरे कंट्री में स्थित है, वो कंट्री उस व्यक्ति को यहाँ पर आश्रय दे रही है, जैसे चाहे विदेशी दूतावास में दे या अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में दे। तो अगर इस तरीके का कोई भी असाइलम दिया जा रहा है जो स्टेट की टेरिटरी के अंदर नहीं है बल्कि दूसरी कंट्री में स्थित विदेशी दूतावास में है या अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में है, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर में है, तो उसको बोलेंगे हम एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम। फॉर एग्जांपल मान लो अगर कोई विदेशी इंडिया में है तो वो असाइलम के लिए यूएस एम्बेसी में अप्लाई करता है। अब क्योंकि उसकी लाइफ को खतरा है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि यूएस एम्बेसी कहाँ पे स्थित है? मान लो इंडिया की दिल्ली में स्थित है, तो वो क्या करेगा? उसके असाइलम को मंजूर कर लेती है। अब ये जो है यहाँ पर किसका एग्जाम्पल हुआ? ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम का। ठीक, तो इंडिया में उसको वो नहीं मिला, क्या नहीं मिला? असाइलम नहीं मिला, बल्कि उसने यूएस एम्बेसी में अप्लाई किया था, और वो है इंडिया की दिल्ली में। तो यहाँ पर ये हो गया एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम। तो यहाँ पे हमने देखा कि असाइलम दो टाइप का होता है, और यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है कि क्या होता है असाइलम, साथ ही जो राइट टू असाइलम है उसके इंटरनेशनल लेवल पे कहाँ कहाँ पे प्रोविजंस दिए गए हैं, जैसे आपका यूडीएचआर है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, या वियना कन्वेंशन हो गया, या रिफ्यूजी कन्वेंशन हो गया। तो वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरनेशनल लॉ के एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ।